बूलियन एक्सप्रेशन रिप्रेजेंटेशन पढ़ रहे हैं अपन। अपन ने प्रीवियस पार्ट में देखा कि कोई भी जो बूलियन एक्सप्रेशन है उसे हम जो नंबर ऑफ टाइप ऑफ जो गेट्स हैं वो अपन अपनी चॉइस के हिसाब से रिस्ट्रिक्ट करके कोई भी बूलियन एक्सप्रेशन है उसको अपन एक गेट की फॉर्म में गेट के थ्रू रियलाइज कर सकते हैं। तो जो टाइप है गेट का वो अपन चूज कर सकते हैं। तो उस गेट की टाइप के हिसाब से अपन बूलियन एक्सप्रेशन जो होते हैं वो दो टाइप से अपन उसको, बहुत सारे टाइप के होते हैं लेकिन अपना यहाँ इंटरेस्ट दो टाइप के एक्सप्रेशन से है। तो वाइडली जो यूज होते हैं दो टाइप की वो होती है, एक तो होता है सम ऑफ प्रोडक्ट जिसे अपन बोलते हैं SOP, और दूसरा फॉर्म होता है इसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ सम या POS। ये बेसिकली एक तरीका है बूलियन एक्सप्रेशन को एक स्पेसिफिक फॉर्म में लिखने का, मतलब एक टाइप के बूलियन ऑपरेटर के रूप में लिखने का, कि हम सम ऑफ प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखते हैं या लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ सम की फॉर्म में। तो सबसे पहले देखते हैं कि सम ऑफ प्रोडक्ट क्या होता है। सम ऑफ प्रोडक्ट जैसे नाम से पता है कि ये सम होता है किसका, प्रोडक्ट टर्म का। तो इसमें क्या होता है कि ये जो इंडिविजुअल एंड टर्म होती है, यानी कि जैसे कि A डॉट B है तो इसको अपन ने क्या बोल दिया कि इंडिविजुअल एंड टर्म बोल दिया। तो ऐसे जितनी भी इंडिविजुअल एंड टर्म है उनको अपन यदि और करें, तो यानी कि सारी एंड टर्म को और करें तो उसे हम बोलते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। तो इसमें बेसिकली क्या होगा कि 2 लेवल का रियलाइजेशन होगा, मतलब दो लेवल पे गेट होंगे। तो पहला लेवल जो होगा वो एंड गेट होगा और दूसरा लेवल जो होगा वो और लेवल होगा। तो इसको अपन बोलते हैं एंड और कॉन्फ़िगरेशन। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ नीचे, फर्स्ट लेवल इज ऑफ एंड गेट एंड सेकेंड लेवल जो होगा वो और गेट का होगा। यानी कि इसमें क्या होगा कि इंडिविजुअल जो टर्म है, यानी कि जो प्रोडक्ट टर्म है, प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ, एंड, यानी कि दो वेरिएबल यदि आपस में एंड ऑपरेशन से कनेक्टेड है तो उसे अपन कहते हैं प्रोडक्ट टर्म। तो यानी कि जितनी भी इंडिविजुअल प्रोडक्ट टर्म होगी उन प्रोडक्ट टर्म का क्या होगा, और किया हुआ होगा, यानी कि एक सिंगल और के थ्रू सारी प्रोडक्ट टर्म कनेक्टेड होगी। इसलिए अपन इसको बोलते हैं सम, क्योंकि सम एज ए इक्विवेलेंट है और के, और प्रोडक्ट इक्विवेलेंट है एज ए एंड के, सम ऑफ यानी कि और ऑफ एंड। अपन ने बात की कि Basically कैसे यदि अपन देखें तो कोई इसका भी सिंपल सा मतलब है कोई भी और बूलियन ऑफ एंड। एक्सप्रेशन इसको दो आइए इसे एग्जांपल से या तो समझते सम हैं। ऑफ प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं या प्रोडक्ट ऑफ सम की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो जब अपन सम ऑफ प्रोडक्ट की बात करते हैं तो ये 2 लेवल रिलेशन होता है, जिसमें पहला जो लेवल होता है वो एंड गेट होता है और दूसरा लेवल होता है और गेट। यानी कि बेसिकली अपन जो भी बूलियन एक्सप्रेशन है उसमें जो पहला जो स्टेप है, यानी कि हर एक जो इंडिविजुअल टर्म है उसको अपन एंड टर्म बोलते हैं, और फिर इन एंड टर्म का अपन आपस में और करते हैं तो अपने पास में ये एंड और रिलेशन होता है, जिसको अपन बोलते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट। सम का मतलब और, प्रोडक्ट का मतलब एंड। यानी कि पहला स्टेज होता है वो एंड गेट होता है, दूसरा स्टेज होता है और गेट होता है। सपोज करो मैंने एक एग्जांपल लिया है, ये फंक्शन है ABC 3 बूलियन वेरिएबल का, इसमें फंक्शन है f इक्वल टू A एंड B और B एंड C और A एंड C। यानी कि ये एक सम ऑफ प्रोडक्ट की फॉर्म में है। ये सम ऑफ प्रोडक्ट की फॉर्म में क्यों है, क्योंकि इसमें इंडिविजुअल टर्म जो है वो एंड है, ये एंड टर्म है, ये भी एंड टर्म है और ये भी एंड टर्म है, और जो ये तीनों जो एंड टर्म है वो और की हुई है। यानी कि जो पहला लेवल है वो एंड है और सेकेंड लेवल है जो और है। यदि इसको अपन गेट के थ्रू रियलाइज करें एंड और के थ्रू, तो अपन देखेंगे कि ये A B B C देन A C, तो ये पहला लेवल हो गया। अब अपन क्या करते हैं, सेकेंड लेवल में अपन इन तीनों गेट का और कर रहे हैं। तो यहाँ से ये स्पष्ट है कि ये जो तुम्हारा लेवल है ये एंड लेवल है और ये जो लेवल है ये और लेवल है। तो एंड ऑफ और गेट, तभी अपन बोलते हैं कि जो मेरा प्रोडक्ट टर्म है, यानी कि जो एंड टर्म है उनको अपन ने इंडिविजुअली और किया, इंडिविजुअल जो एंड टर्म है उनको अपन ने और किया है, और का मतलब सम। तो इस हिसाब से जो अपनी टर्म लिखी होती है उसको अपन बोलते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। ऐसे ही चूंकि अपन यहाँ पे गेट का रिस्ट्रिक्टेड वर्जन यूज काम में ले, रिस्ट्रिक्टेड वर्जन का मतलब अपन सिर्फ केवल 2 टाइप के गेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। कौन से, एक तो एंड गेट और गेट। चूंकि एंड गेट है वो प्रोडक्ट टर्म को दिखाता है और गेट है वो सम टर्म को दिखाता है, इसलिए इसका नाम है सम ऑफ प्रोडक्ट। और 2 लेवल रिलेशन में पहला लेवल जो होता है एंड लेवल होता है और सेकेंड लेवल जो होता है वो और लेवल होता है। प्रोडक्ट ऑफ सम, एक तो अपन ने पढ़ा था वो था सम ऑफ प्रोडक्ट, ये उसका जस्ट रिवर्स प्रोडक्ट ऑफ सम। इसमें क्या है, जो सम ऑफ प्रोडक्ट था उसका जस्ट उल्टा। तो यानी कि इसमें जो इंडिविजुअल टर्म है वो और टर्म है, यानी कि जो इंडिविजुअल टर्म होगी वो ऐसे होगी A प्लस B, और जो ये ऐसी इंडिविजुअल जितनी भी और टर्म होगी उन सब का एक सिंगल एंड किया हुआ होगा। यानी कि इसमें सीधी सी बात पता है कि 2 लेवल रिलेशन होगा उसमें,
और एंड कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि अपन उसमें गेट अपनी चॉइस के कौन से 2 गेट अपन चॉइस में ले रहे हैं, पहला और दूसरा एंड। लेकिन इसमें अपन सीक्वेंस चेंज कर रहे हैं कि जो पहले लेवल पे जो है वो और गेट होंगे और सेकेंड लेवल है जो उस पर एंड गेट होंगे। जैसा कि अपन ने सम ऑफ प्रोडक्ट में देखा था, ये जस्ट उसका एक तरीके से कॉम्प्लीमेंट या एक तरीके से रिवर्स फॉर्म कहते हैं। तो इसमें क्या होगा कि प्रोडक्ट जो टर्म होता है वो अपने इक्वलेट होता है एंड के, सम जो होता है वो अपना इक्वलेट होता है और के। तो यानी कि जो एंड होगा वो एंड ऑफ और, यानी कि प्रोडक्ट और सम को अपन क्या बोलते हैं, एंड ऑफ और। आइए इसे एक अपन एग्जांपल से देखते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म को अपन कैसे लिखते हैं। प्रोडक्ट ऑफ सम, ये भी एक तरीके का 2 लेवल रिलेशन है। इसमें सम ऑफ प्रोडक्ट का जस्ट उल्टा होता है, इसे अपन पीओएस भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो जैसा अपन ने सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में देखा था, इसकी जस्ट रिवर्स है। इसमें जो 2 लेवल रिलेशन होता है उसमें फर्स्ट स्टेज होती है वो और स्टेज होती है और सेकेंड स्टेज होती है जो एंड स्टेज होती है। यहाँ पे अपन यदि कोई फंक्शन ले 3 वेरिएबल का ABC, तो इसमें जो एक इंडिविजुअल टर्म है इसको अपन बोलते हैं सम टर्म। सम टर्म क्यों, क्योंकि आपस में और है, तो ये इंडिविजुअल टर्म को अपन सम बोलते हैं और इन इंडिविजुअल टर्म का अपन ने आपस में इसका प्रोडक्ट कर रखा है, यानी कि एंड कर रखा है। एंड को अपन ऐसे प्रोडक्ट बोलते हैं। तो ये जो बूलियन जो एक्सप्रेशन है ये प्रोडक्ट ऑफ सम की फॉर्म है। तो इस प्रोडक्ट ऑफ सम की फॉर्म को यदि अपन 2 लेवल रियलाइजेशन, यानी कि सिर्फ 2 लेवल में रियलाइज करें और अपन जो गेट यूज करेंगे उसको अपन ने रिस्ट्रिक्ट कर रखा है। अपन गेट कौन सी यूज करेंगे, सिर्फ और एंड। तो यानी कि पहले मैं इस इंडिविजुअल और टर्म को रियलाइज करूंगा और फिर इनका आपस में एंड करेंगे। तो ऐसा करने से क्या होगा, ये ए बी, ये और गेट बी सी, ये और गेट, देन ए सी, ये और गेट। और ये होगी पहली स्टेज, यानी कि जो इंडिविजुअल जो और टर्म है, यानी कि जो सम टर्म है उसको अपन ने और गेट से रियलाइज किया, और जो फिर जो प्रोडक्ट टर्म है, यानी कि जो प्रोडक्ट होएगा इनका, उसको अपन ने एंड गेट की हेल्प से रियलाइज किया। तो ये अपना फंक्शन हो गया। तो इसको यानी कि जो और जो मेरी जो और गेट की जो टर्म है जिसको अपन रियलाइज किया उसे हम बोलते हैं फर्स्ट लेवल, और जो नैंड गेट की हेल्प से अपन रियलाइज किया उसको अपन बोलते हैं सेकंड लेवल। तो ये जो 2 लेवल का रिलेशन है, इसमें पहला रिलेशन अपना और गेट है, सेकंड रिलेशन अपना एंड गेट है। प्रोडक्ट और सम के जस्ट उल्टा। जबकि जो सम ऑफ प्रोडक्ट जो था, सम ऑफ प्रोडक्ट में इसका उल्टा था, उसमें फर्स्ट लेवल जो था वो एंड गेट था, सेकंड लेवल और गेट था। तो ये बेसिकली एसओपी और जो पीओएस जो फॉर्म है, ये एक तरीके से किसी भी बूलियन एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि अपन क्या करते हैं कि जो अपन नंबर ऑफ गेट्स है, यानी कि जो टाइप ऑफ गेट्स है वो अपन रिस्ट्रिक्ट करते हैं। यानी कि मैं ऐसा कहता हूँ या तो मैं एंड गेट और गेट ही काम में लूँगा, या मैं केवल नॉट गेट और एंड गेट ही काम में लूँगा, या मैं केवल नॉट और केवल और काम में लूँगा, या मैं केवल नैंड या केवल नॉर गेट काम में लूँगा। तो ऐसे 5 तरह के कॉम्बिनेशन बनते हैं जिसकी हेल्प से अपन कोई सा भी बूलियन सर्किट रियलाइज कर सकते हैं। तो इसका फायदा क्या है कि अपन जब लिटरल काउंट देखेंगे, लिटरल काउंट बेसिकली क्या होता है, नंबर ऑफ इनपुट लाइन्स दिखाता है कि ये कितने इनपुट है। तो जब भी अपन कोई चिप डिजाइन करते हैं, उस चिप में क्या होता है, ये जो लाइंस होती है, इनपुट लाइंस, इनका जो एरिया होता है बहुत ज़्यादा होता है। तो हमेशा अपना एम क्या रहता है डिजिटल लॉजिक में कि उसका एरिया कम करें। तो एरिया कम करने के लिए हमेशा अपन सिमेट्री को परफॉर्म करते हैं। सिमेट्री का मतलब कि जो अपना रियलाइजेशन है वो एक तरीके से सेम जैसा हो, जैसे कि यहाँ पे कम सारे और है, यहाँ पे सारे एंड है। तो ये जब अपन आगे पढ़ेंगे डिटेल में तो अपने को ज़्यादा उसका नॉलेज बढ़ जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे अपना जो कॉन्सेप्ट समझने का ये था कि कोई भी बूलियन वेरिएबल जो है या बूलियन एक्सप्रेशन है जो बूलियन वेरिएबल से मिलकर बना है, उसको अपन 2 फॉर्म में लिख सकते हैं। सम ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ प्रोडक्ट का मतलब होता है कि इंडिविजुअल एंड टर्म जो है, यानी कि इंडिविजुअल जो प्रोडक्ट टर्म है उसको अपन सम की फॉर्म में लिखेंगे, और पीओएस में जो यानी कि जो इंडिविजुअल और टर्म है, यानी कि जो सम टर्म है उसको अपन प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि एंड गेट से। और ये सारे जो एसओपी और पीओएस जो फॉर्म होते हैं ये 2 लेवल रिलेशन होता है, यानी कि फर्स्ट लेवल में एक तरह का गेट होता है, सेकंड लेवल में दूसरे तरीके का गेट होता है।